थोड़ा श्रद्धा का उत्पन्न होना अच्छा है धर्म मार्ग में, क्योंकि श्रद्धा जो है वो सबकी मौलिक चीज है, जड़ है। और श्रद्धा कहाँ से पैदा होती है कि जबकि आदमी संसार में जिस प्रकार से जी रहा है तो बचपन से जैसा सीखा है वैसे ही चल रहा है, कि जैसे आंखें बाहर खुली और सब इंद्रियां बाहर की तरफ अपने अपने विषयों को वो अंदर लाने लगी, तो उसमें उसको तो यही पता है कि संसार में जीवन होता है और दूसरों के संग, दूसरों के सहारे से ही होता है। अकेले का जीवन तो उसको पता नहीं है। तो इसलिए ये है कि अब जैसे जैसे वो बाहर चलता है तो उसने समझा जो कुछ भी है वो इसी संसार में है, जो कि इंद्रियों से देखने सुनने में समझने में आता। पर जैसी उस बच्चे की पहली समझ थी सदा तो रहती नहीं, थोड़े दिनों में मालूम होता है कि जिन चीजों का ज्यादा उसने महत्व समझा है, गुरुत्व समझा है, उनमें उतना नहीं है जितना कि किसी समय में समझ पड़ा। तो फिर थोड़ा सा मन लौटता है, मैंने निवृत्त भी होता है, थोड़ा पीछे भी हटने लगता है कि उतनी ज्यादा तो इसमें अच्छाई है नहीं जितनी की दिखती थी। तो अब जितना जितना उधर से थोड़ा पीछे लौटना लगता है, उसमें यदि श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो इसका मतलब यह है कि किसी दूसरे चीज की खोज, दूसरे चीज का सहारा, क्योंकि जो मन कितना बाहर फैल गया है, अब वो यदि खाली रहेगा तो उसका मन लगेगा नहीं, क्योंकि किसी सहारे से टिका हुआ था। और यदि उसको कोई दूसरा सहारा मिल गया तो समझो वही खाली मन जो है सहारा पाने से थोड़ा आराम पाता है। तो अब उस स्थान में यदि उसको थोड़ा सा इधर से निवृत्त होने पर, लौटने पर यदि ये हो कि धर्म में श्रद्धा हो जाए, धर्म किसे कहते हैं? जो भगवान के मार्ग में चलना, और संसार मार्ग में चलना वो तो संसार का रास्ता है, चलो नीति वगैरह होगी। जो इससे लौट करके फिर कोई अच्छाई बने रहने वाली, जो सदा रहने वाली, उसी का नाम भगवान है। उसके लिए जो खोज करना, उस खोज करने के लिए जो मन के बीच में भाव, विश्वास वगैरह पैदा होना, उसका नाम ही तो श्रद्धा है। तो अब ऐसी श्रद्धा यदि उत्पन्न होगी तो इससे क्या होगा कि वो थोड़ा अच्छे कर्मों में लग जाएगा। श्रद्धा से वीर्य होता है, वीर्य का मतलब है वीर भाव, कि बुराइयों को थोड़ा टालना या उससे बचना। और फिर यदि थोड़ा श्रद्धा से बुराइयों को टालने में लग गया तो उसके बाद फिर स्मृति आ जाती है, ये थोड़ा सोची से, होश से चलता है, क्योंकि भाई जो पहला रास्ता है वो इतना अभ्यास में, आदत में आया हुआ है कि थोड़ा ढीला हुआ नहीं कि उधर ही मन जो है लपकता है और उसी तरफ बह जाता है। तो उस प्रवाह से थोड़ा बचने के लिए वो थोड़ा सावधान भी रहता है। जितना वो सावधान रहता है उसी का नाम स्मृति है। फिर यदि कुछ फुर्सत भी पाई जाता है, क्योंकि उतना महत्व, उतना तो उसमें वो कुछ जरूरत महसूस होती नहीं जितने के बच्चे को हुई थी। फिर यदि थोड़ा विचारवान आदमी उससे थोड़ा निवृत्त होता है तो थोड़ा ध्यान भी करता है, क्योंकि खाली मन जो कि पहले ज्यादा उधर ही सोचता था, वो बचा हुआ मन फिर थोड़ा इधर भी तो ध्यान करेगा। उस ध्यान से पहला ध्यान तो वो यही होगा कि जिधर मन लपक रहा था उसकी ज्यादा तुच्छता ही देखेगा। मेरा जिधर तू जा रहा है, कोई चीज भी टिकी रहने वाली तो है नहीं। ये ठीक है कि कोई चीज किसी समय अच्छी लगती है, अच्छी लगती है का मतलब है वही सुख देने वाली। अच्छे लगने का नाम ही तो सुख है। जो मन को भाता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, देह में भी ठीक जचता है, उसी का नाम सुख है। परंतु वो जितना जिसका सुख जो जच रहा है वो सुख सदा वहां खड़ा नहीं रहता। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सुख, उनकी क्रीड़ाएं, उनके चरित्र किसी समय देखने में अच्छे लगते हैं, तो अब अच्छे लगते हैं। जो अच्छी चीज लगती है वो तृष्णा पैदा करती है, वो कहती है कि ये सदा बनी रहे। पर जो चीज आपको बाहर की चीज अच्छी लगती है वो वहां तो टिकी रहती नहीं, वो तो उसी वक्त की थी जिस वक्त आपने देखी, तो वो तो उसी वक्त बदल गई। और वो चीज तो बदल गई, कुछ दूसरी बन गई, का मतलब पहले जैसा सुख देने वाली नहीं रही, पर आदमी के अंदर उसकी तृष्णा बढ़ गई तो ये और हो। अब जो तृष्णा बढ़ी तो इसका मतलब है कि उसी के लिए जो सारी इंद्रियां तनी रहती हैं बाहर की तरफ, आंख भी उधर ही तनी रहती है, कान भी उसी शब्दों को सुनने के लिए, और जिह्वा इत्यादि जो चमड़ी जितनी भी इंद्रियां हैं, वाणी तक भी और मन भी, उन्हीं की आशा किए, उन्हीं की प्रतीक्षा और इंतजार रखता हुआ बाहर ही तना रहे। तो ये जो मन की थकावट है, ये जो बाहर की तरफ बहना है, ये अत्यंत दुख रूप है। जब ये दुख ज्यादा हो जाता है तो नींद आती है, इसका उल्टा।
जब नहीं सहा जाता, ये इतना बह गया जैसे चलते चलते आदमी तृष्णा से भगे कि भाई मैंने वहां ये पाना वो पाना है, आखिर इतना थक जाए भाई अब तो आगे चला नहीं जाता, आराम कर लो फिर देखेंगे। तो वो जैसे आराम करने के लिए थोड़ा सा डटता है, वो आराम करने के लिए थोड़ा बैठता है, उसी तरह से ये है कि ये तमोगुण है। कि एक आदमी ने सोचा कि चलो भाई ये जो बाहर सुख की चीज मिली थी इसको नीचे रख दिया करो नारायण, ये यहाँ क्या लाना हुआ, सुनो ये सुनो नारायण, ये चीजें जो है ना इसका कोई फायदा नहीं है, ये उल्टा ला करके ग्रहण करते हो, इसको बस घर में दुखा लिया, किसी मूर्ति के सामने मंदिर में रख दिया, समझे ना। अब यहाँ इधर उधर रखने से कोई इसका फायदा नहीं। तो वो जो है वो जो बाहर को इंद्रियां वगैरह तनी हुई हैं, अब चीज तो बनती नहीं उस वक्त, क्योंकि हर वक्त जो चीज उसकी चाह की है वो हर वक्त पूरी तो होती नहीं है, और वो चाह पूरी तो होती नहीं है, पर इंद्रियां तो तन रही है ना बाहर, उसकी आशा भी कर रही है। अब उसकी आशा करती हुई वो इंद्रियां जो है वो थकावट पैदा करती, तो उसका नाम रजोगुण। कि जितना बाहर की तरफ उसका बहाव है, जितना उसका बाहर की तरफ तनाव है, वो इतना ज्यादा बहती रहती, दिखती नहीं है, और अंदर से जो वो शक्ति है, प्रकृति शक्ति कहो जो भगवान की माया शक्ति है, वो तो जब आदमी पीछे जो ध्यान करेगा तभी पता लगेगी। तो वो इतने जोर से बाहर बहती रहती है कि जब ज्यादा नहीं बह सकती तो हैरान होकर के नींद की तरफ भी जाती है, जब मूर्छित भी हो जाती है, जब और कुछ नहीं बन पाता तो मौत भी वही लाती है। तो इसलिए ये है कि ये ठीक है, ये तीन गुण जो है एक साथ चलते हैं। तो कुछ थोड़ा सा बाहर सुख मिला है, उस सुख के कारण से वो समझता कि आदमी हो मैं ठीक, क्योंकि सुख की हालत में इंद्रियां सब थोड़ी अच्छी लगती हैं। तो चाहे वो किसी के बोल बानी से मिले, चाहे खाने पीने से मिले, देखने सुनने से मिले, तो वो जो बाहर के सुख हैं यहाँ तक तो अच्छे हैं कि 1 मिनट सेकंड या 2-4 मिनट के लिए वो चीज के लिए थोड़ा आदमी के मन के अंदर ओहो मैं भी कुछ हूँ अच्छाई दिखा देते हैं। तो ये जो उसको अपना आपा उस वक्त मालूम होता है, ये है सद्भाव, मैंने सत्य, पता लगता है हाँ भाई ठीक है बढ़िया है। पर ये बढ़िया रहता तो है ना, यदि ये सदा बना रहे तब तो ठीक है कि आप संसार की चीजों को सदा चाहते रहो और उसका संग भी सदा बनाए रखो। पर जो चीज जिस वक्त आपको अच्छी लगी है वो उसी वक्त के लिए थी, वो चीज भी बदल जाएगी और उसका आगे अनुभव भी वैसा नहीं रहता। जैसे हमारा शरीर जो है, जिस अवस्था में हमको खाना पीना देखना सुनना नाटक रंग सिनेमे वगैरह मित्र प्यारों का साथ किसी समय अच्छा लगा है, शायद ये जवानी तक है। अब जो जो ढलने लगा आदमी तो फिर शायद वो उतना प्रिय था, प्यारापन, इसका सुख नहीं रहा। तो वो जो पहली मैं है, जो पहला सत्व है, उनके सहारे से सुख पाया हुआ, उसको समझो सत्व का तुम। सत्व मैंने वो उनके बीच में कुछ हो गया है, सद्भाव प्राप्त कर गया हो, मैं भी कुछ हूँ, सुख लेने वाला, आनंद भोगने वाला, अच्छी चीज पाने वाला। तो अब वो जो उसके संस्कार हैं सत्व के, वो इसको बाहर तनाए रखते हैं और आशा लगाए रखते हैं इंद्रियों को कि फिर वो चीजें मिलेंगी, और वो बेचारे को पता भी नहीं लगता, वो मिलने की जो शर्तें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने के बाद बस आशा ही आशा रह जाती है, और तृष्णा ही तृष्णा भड़क गई। तृष्णा तो ये जो उस तरफ के लिए इच्छा भड़क रही है, बह रही है, और आशा और प्रतीक्षा ये जो उनका आशा लगा रहा कि कब मिलेगा, और मिलने मिलाने का वहां कुछ भी नहीं। अब यही है जो ध्यान से आदमी ज्ञान करके इनसे वैराग्य पैदा करके थोड़ा लौटना चाहेगा, तो जितना जितना लौटेगा श्रद्धा से उतना समझो भगवान की तरफ उसकी तीर्थ यात्रा शुरू होगी। तीर्थ नाम वहां जहां जाके तरेगा वहां मतलब यहाँ पर ये डूब रहा है भवसागर में, संसार सागर में। क्यों डूब रहा है? यूं कि चीजों की आशा कर रहा है कि शायद सुख यहाँ बनेगा, और वहां रहा कुछ नहीं, ना वो बच्चे, ना उनका बर्ताव, ना उनका स्वभाव, ना अपने अंदर इतनी इंद्रियों की चेतनता, और ना उन चीजों के संग में प्रियपन, कुछ भी एक वो चीज नहीं है, खाली आशा और कृष्ण। अब उससे जो मन बहिर्मुख बह रहा है, उसके ये 3 शंकु हैं, 3 कांटे हैं या 3 खूंटे हैं, उनसे ये बंधा हुआ। कि वो जो पहले कुछ हो चुका है, हुआ बनाए रखने के लिए ये उसका सत्व भी जाग रहा है कि वही चीज आए। अब उसका भी तनाव कर रहा है, आंखें कान इंद्रियां वगैरह बाहर ही तनाए रखी हैं, अंदर की तरफ आता नहीं। यहाँ परमात्मा की नजदीकी है, अब अंदर भी पीछे उसी को पता लगेगा जिस वक्त के थोड़ा इधर से लौटेगा। अब यहाँ तो बाहर ही दूर देखता है ना, बस दूर नहीं उसका मतलब अंदर हो गया। तो अब जितना वो तनाव कर रहा है उतना बह रहा है, धार उसकी तृष्णा की बहा, वो रजोगुण है। अब जब बहते उसको कुछ नहीं मिलता तो वहीं बार नींद आनी शुरू हो गई, आलस आ गया कि चलो भाई सो जाओ, जब मर जाओ, बस यही उसका तमो।
तो ये 3 खूंटों के साथ ये बंधा हुआ है। अब तमोगुण में भी सदा पड़ा नहीं रहेगा, वहां भी इसको भय होता है, अरे मेरा कोई चीज मिलती नहीं, फिर उछट के जागता है और जाग के फिर उन्हीं तरफ बैठता है। तो अब ये जैसे एक पुराणों की पुरानी कथा है। वैसे तो लोग पुराण सुनते हैं तो सोचते हैं कि पुराणों में शायद गुपोड़े ही हाथ रखे हैं, और ऐसी बातें भी ऐसी लगती हैं जैसे गुपोड़ों जैसी। और नहीं, यदि ये अपने जीवन का वृत्तांत थोड़ा ये सत्य का परख करने लग जाए, इस संसार को टोड़ने लग जाए, तो मालूम होता भी इन कथाओं के बीच में भी कुछ रहस्य या सत्य छुपा हुआ है, पर छुपा के बोला। तो जैसे एक पुरानी कथा है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र, तो आप ऋषि सुनते ही हैं, इन दोनों का बैर भी समझिए कि ऐसा अनादिकाल से चला रहा था कि विश्वामित्र चाहता था कि वशिष्ठ का सत्यानाश हो जाए, और वशिष्ठ बेचारा अपनों को बचाने के लिए सदा जतन करता रहता। तो उसमें रगड़ा झगड़ा यही था कि विश्वामित्र जो है वो अपने आप को कहता है कि तपस्या से मैं क्षत्रिय भाव से, क्रूर भाव से और हिंसा के भाव से उठ करके मैं उस ब्रह्म भाव में आ गया हूँ कि जिस ब्रह्म भाव में मैं पूर्णता को प्राप्त कर गया। तो अभी वशिष्ठ को ये झलकता नहीं था कि इतनी इसकी तपस्या पूरी हो गई कि जिससे ये ब्रह्म ऋषि बन गया हो। ब्रह्म ऋषि वो है कि जो पूर्ण ब्रह्म को ठीक रीति से जानता। ब्रह्म में इतना फैला हुआ लंबा चौड़ा भगवान जैसा संसार। तो वो कहते नहीं भी कोरी तू तपस्या जानता है, भी मन में ज्ञान तो तेरे पैदा हुआ नहीं, इसलिए तेरे को मैं ब्रह्म ऋषि कहने का नहीं। तो वो उससे बैर करता है कि देखो सारे मुझे ब्रह्म ऋषि कहते हैं और ये नहीं मेरी मानता। तो अब वो दोनों का झगड़ा होने से उसने कई बार उस ऋषि को मारने का जतन किया, वशिष्ठ, कि ये मर जाए तो मेरा फिर जो है वो नाम सदा के लिए चलता रहे कि मैं अभी पूर्णता पाया हुआ हूँ। अब चलो वो उसने मरना तो दूर रहा, क्योंकि उसके अंदर भी शक्ति थी, वो अपनी रक्षा कर लेता। परंतु उसने विश्वामित्र ने सोचा कि इसका बैर, ये पुराण की कथा है कि इसका बैर जो है मैंने निकालना जरूर है, किसी तरीके से इसको नीचा मैंने दिखाना। तो वो इनका जो चेला था, जैसे रघुवंशियों के गुरु थे विशिष्ट मुनि, रघुवंशी में जिसमें राम राजा हुए हैं, दशरथ वगैरह हुए हैं। तो इन्हीं में उस वक्त राजा था त्रिशंकु। तो अब त्रिशंकु, देखो मैं भी आपको त्रिशंकु से ये कथा सुना रहा हूँ कि कैसे 3 शंकु हैं। शंकु संस्कृत में कहते खूंटे को। कौन सा खूंटा? जिस खूंटे में पशु को, बैल को, डंगर को, किसी को भी बांधते हैं गाड़ के जमीन में, उसको शंकु कहते हैं। तो अब ये आदमी भी इन 3 खूंटों से बना हुआ है। तो मैंने तो आपको बोला सत्व, रज और तम, इन 3 खूंटों में ही आदमी बंधा हुआ है और इससे बाहर नहीं निकल पाता। इससे यदि बाहर निकल जाए तो चौथी जगह इसको भगवान मिलता है। अब वो 3 से बाहर नहीं जा सकता। अब वो राजा त्रिशंकु है तो उसका नाम त्रिशंकु था, 3 इसके खूंटे चाहे होना हो, पर नाम उसका त्रिशंकु था। तो उसके पास विश्वामित्र गया, कहने लगा कि तुम जानते हो कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं तुमको जीते जी स्वर्ग में भेज सकता हूँ। तो कहते महाराज भाई इससे और बड़ा पुण्य मेरा क्या होगा कि आप मुझे जीते जी स्वर्ग में भेज दो और मुझे मरना भी ना पड़े। लोग मर के जाते हैं, स्वर्ग सब चाहते हैं। उसने कहा नहीं, पहले ऐसा है कि तुम अपने गुरु के पास जाओ और उसको कहो जी मैं तो जीते जी स्वर्ग में जाना चाहता हूँ और आप मुझे स्वर्ग में जीते जी भेज दो। यदि वो नहीं भेज सकेंगे तो भाई मैं तो हाथ डाल सकता हूँ, और यदि वही भेज दे फिर मैं ये काम नहीं करूँ। तो वो जानता था कि विशिष्ट ये काम नहीं करे। तो विशिष्ट के पास गया, कहने लगा महाराज मेरे को मरने में बड़ा डर लगता है, मेरा बड़ा मोह है, मर के तो लोग स्वर्ग में जाते हैं यज्ञ वगैरह करके, अच्छे कर्म करके, मुझे आप जीते जी स्वर्ग पे चढ़ा दो। तो विशिष्ट जी ने एकदम कह दिया भी ये मेरे बस की बात नहीं। वो एक गंदा शरीर लेकर के, हड्डी चमड़ा लेकर के और मन के बीच में बवाल लेकर के तुम देवलोकों के बीच में नहीं जा सकते। देवताओं में जाना तो देवता बन के जाना पड़े। तो तुम पहले यही देवता बनो, कहीं वहां जाके गंदगी फैलाओगे, इसलिए तुम पहले देव भाव को प्राप्त हो, फिर ये मिट्टी यहीं बाहर तुम्हारी भूल जाएगी, छूट जाएगी, फिर मिट्टी से निकला हुआ शुद्ध आत्मा तुम्हारा देवों में जाके रमन करे। तो वो कहता महाराज मेरा तो ऐसा होता नहीं, फिर आप नहीं तो फिर मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा, वो किसी दूसरे को गुरु समझूंगा। उसने कहा बड़ी खुशी के साथ तुम किसी दूसरे के पास जा सकते। तो जी विश्वामित्र हैं ऐसे, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। उनका बजाओ तो आप वो आपको भेज सके तो ठीक है भाई, मेरे को बड़ी खुशी होगी कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अच्छा, वो जो विश्वामित्र है, देखो ये है संस्कृत के शब्द हैं पर इनमें सारी कथा है वही अंदर की। तो विश्वामित्र का अर्थ होता है सीधे सीधे, संस्कृत जानने वाला जानता है कि विश्व का अमित्र, अमित्र माने बैरी, मित्र कहते हैं ना जो भला चाहने वाला।
और अमित्र उस मित्र से उल्टा। तो जो सारे संसार का शत्रु उसका नाम विश्वामित्र होता है। तो ये ऋषि जो थे ये बड़े क्रोधी थे, तपस्वी थे। उसमें लिखा हुआ है ये सारे जितने भी ग्रामर बनाने वाले ऋषि लोग, व्याकरण बनाने वाले थे, उनके पास गए, फिर मेरा नाम बड़ा विकट सा है, संसार का बैरी, ये सुनने में भी खोटा लगता है, तो इसका अर्थ क्या है? तो सारे कहते जी विश्व का अमित्र माने विश्व का बैरी। तो उन्होंने कहा जाओ फिर तुम्हारे जैसों का ग्रामर चलेगा नहीं, तुम जो ग्रामर लिखते हो किताबें पुस्तकें ये सब जो है अधूरी रह जाएंगी। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं किसी को चलने नहीं दूंगा, मैं शाप देता हूँ। तो पाणिनि ऋषि थे, वो पाणिनि ऋषि जिनका व्याकरण आजकल इस चल रहा है, बहुत सारे पाठशालों में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनके पास भी गए, कहने लगे तुम बता इस मेरे नाम का क्या अर्थ है? तो उन्होंने समझ लिया चिड़ा हुआ ऋषि आ रहा है, ये सबको शाप देता आ रहा है, मेरे को भी देगा। तो उन्होंने इसका अपनी ग्रामर से अर्थ उल्टा बना कि विश्व का अमित्र नहीं, जो विश्व का मित्र। तो उन्होंने कहा आ कहां से आ गया, नाम में तो विश्वामित्र है, आ तो ये बताता है कि मित्र से दूसरा। तो उन्होंने कहा जी मेरी ग्रामर में एक असूल है कि यदि मित्र शब्द आगे हो और विश्व ऋषि का वो शब्द ऋषि को बताने वाला हो तो विश्व में आ जो है वो दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो। तो इसलिए है तो विश्व का मित्र ही आप, पर बोलने में आएगा विश्वामित्र। तो कहेगा भाई शाबाश तेरा ही ग्रामर चलेगा। तो अब कहने वाले कहते हैं कि ये अभी जितना भी ये पाणिनि का व्याकरण ही चल रहा है आजकल, तो ये उसके वरदान से चल रहा है। चलो जो कथा भी हो, पर वो विश्वामित्र का मतलब तो विश्व का अमित्र ही है। तो विश्व का मित्र क्यों है कि वो विश्व में होने वाली घटना नहीं है, वो उससे उल्टी करने वाला तो है तो विश्व का मित्र ही ना। कि कानून तो दूसरा है कि सीधे सीधे स्वर्ग में कोई नहीं जाता है, अब वो उल्टे रीति से स्वर्ग में सारी दुनिया का विरोधी होकर के उसको स्वर्ग में इसी काया से भेजना चाहता है। पर खैर त्रिशंकु ने सोचा कि चलो जी हमको क्या है, हमारा देश में भला है। उन्होंने उसको कहा महाराज विशिष्ट जी तो ये काम नहीं कर सकते, वो हार मान लो, अब आप जैसा ही ऋषि जो है ये काम कर सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, तो अब मैं तुमको भेजता हूँ। तो उन्होंने सीधा ही उसको कहा कि अच्छा तैयारी कर लो, तुम जिस दिन जाने का तुम्हारा मन हो, तुम जैसे जीतते जाओ ऐसे जीता तुमको मैं उठा दूंगा ऊपर। तो ठीक है, उन्होंने तैयारी कर ली, सब राजूर अपने लड़कों बच्चों को सौंप दिया और उस आ गए उसके स्थान पर। तो उन्होंने अपने तप से कहा कि मेरे तप के प्रभाव से ये सीधा स्वर्ग को चढ़ जाए। अब देखो कथा है पुराण की, तो वो क्या कहती है कि जिस तरह आजकल ये रॉकेट चलता है इस तरह से ऊपर भागने लगा, उड़ने लगा, चढ़ गया ऊपर सिर भी, हाँ सिर ऊपर की तरफ, और जाके ऊपर को उड़ने लगा। और देखते देखते ऋषि देख रहा है कि आंखों से वो उज्जवल होने लगा, और शंका उसको भी हो गई कि भाई जिसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो देव लोगों के बीच में भी इतनी शक्ति हो कि इस गंदगी को वो ना अपनाना चाहे और वो फिर उल्टा सिर करके इसको नीचे पटक दे। जरा देखो तो सही इसका नतीजा क्या होता है। अब ऊपर जाते जाते और ठीक उधर वैसी बात हुई जैसे कि दूसरे लोकवासियों के अंदर कोई नया प्राणी आ रहा है और वो उनसे विलक्षण है, भिन्न है। तो उनको भी हुआ भी कोई ऐसा पदार्थ आ रहा है जो हमारे ढंग का तो है नहीं। तो देव लोगों ने एकदम वो देख करके सब इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भी अपनी शक्ति से इसको जिधर से आ रहा है इसको उधर ही भेज, ये तो अंदर हमारे लेने का है नहीं। तो सब देवता लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने अपनी शक्ति से जैसे जिधर से आ रहा था उन्होंने उसका उल्टा सिर करके नीचे की तरफ पटक दिया। अब जब नीचे की तरफ पटक दिया तब वो नीचे की तरफ चलने लगा। तो अब विश्वामित्र ने देखा हो मेरी करनी तो असफल होगी, तो आधा ऊपर और आधा नीचे, ना पृथ्वी में और ना वो स्वर्गलोक में, बीच में जब आया तो उन्होंने कहा भी अब पृथ्वी में तो दाखिल होने नहीं दूंगा मैं इसको। तो वही कहने लगा अच्छा तिष्ठ तिष्ठ, मेरे तप के प्रभाव से तुम यहीं अटक दो। तो वो बीच में ही अटक गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना स्वर्ग में जा पाया और ना जो है वो धरती लोक में फिर आ पाया। तो वो त्रिशंकु नाम का तारा करके ये ज्योतिषी लोग अभी भी कहते हैं कि वो त्रिशंकु एक तारा है, वो बीच में लटक रहा। तो अब इसका मतलब क्या, कथा तो इतनी है। अब इसका मतलब जो है कि जो कायदे से नहीं चलने वाला ना वो इधर का रहा ना उधर का। तो ये हमारा मन जो मैं पहले आपको बोला कि संसार में तो उसने देखना शुरू कर दिया कि इसमें तो सार की कोई चीज रही नहीं है, तो थोड़ा मन इधर से लौटने तो जरूर लगा। पर अभी तब भी झुकाव इसका इसी चीज की तरफ है, जो ही संसार के सुख आंखों के देखने के, कानों के सुनने के, जिब्बा के चाखने के, दूसरों के साथ मिलने जुलने के। तो अब ये जो है ये तो उसका संसार का झुकाव रह गया। अब ये झुकाव उसको उधर जाने नहीं देता है, गंदगी लिए हुए कहाँ आत्मा परमात्मा की तरफ, कि जहाँ उसका सच्चिदानंद का सुख है, उस भगवान का आनंद है। क्यों नहीं,
कि ना वो संसार की तृष्णा उससे मन से उतरे, ना उस भगवान में डुबकी लगे। पर वो क्यों? वो विश्व का मित्र है ना। वही विश्व का मित्र क्या है कि जो संसार के बीच में बना रखा उसने विश्व को ही मित्र, संसार को इसने मित्र बना रखा। ये चीजें मेरे से छूटने की नहीं, तो इसलिए जब ये चीजें छूटने की नहीं तो भगवान तक कैसे पहुंचोगे? तो उसमें विद्या उसकी बनी रहेगी, क्योंकि मन में बसा हुआ है वही संसार, उसी के सुख, उसी की वासना, उसी की तृष्णा। तो वो जो अंदर से स्वर्ग राज है, स्वर्ग का राज है, तो उसमें डुबकी नहीं ना लग पाएगी। तो अब ये है उसके 3 शंख कि वो जो एक बार आपको सुख हुआ, जो सत्व आपका बाहर बन गया, जो थोड़ा सा मिठास आपने बाहर पाली, बस उसकी मैं भूलती नहीं। तो आंखें तनी हुई वो रजोगुण का, वो भी एक खूंटा है, उससे भी बंधी हुई है। नींद तो आ जाती है, पर वो भगवान जागते जागते भगवान में नहीं पहुंचता, वो चेतन का स्पर्श नहीं मिलता, आनंद उसको नहीं मिलता। तो नींद आके क्या करती है? तो नींद आकर के अपना जाल रच करके अब उस तृष्णा वाले प्राणी को फिर किसी तरह दूसरा संसार बना करके उसको पैदा कर देती है। कि जैसे वो कई बार बताए हैं कि आदमी जहां से कुछ करता हुआ सो गया और सोया, तो जैसी कल्पना थी वैसे नींद में जाके वैसा सपना दिखे, और सपने के बीच में उसका संसार खड़ा होकर के उसको वही चीज दिखा रहा है जो उसके दिमाग में बाहर की बसी हुई थी। तो वो है निद्रा के बाद नया जन्म। तो यही अपने सबके साथ ये हो रहा है। ये त्रिशंकु नाम का कोई ऋषि, त्रिशंकु नाम का कोई राजा चाहे हो ना हो, और विश्वामित्र नाम का भी कोई ऋषि चाहे हो ना हो, चाहे है चाहे ना, हमको ज्यादा मतलब नहीं, और वशिष्ठ का भी कोई ऋषि चाहे है या नहीं, उससे हमको मतलब नहीं। पर देखो वशिष्ठ कौन है? यदि हम ही अपने वश में स्थित हैं तो हमारा नाम ही अंदर वाले मन का एक वशिष्ठ, वशिष्ठ की स्थिति थी वशिष्ठ, कि अपने आप की इंद्रियों को वश में करे, मन को वश में करे, बाहर की तृष्णा को वश में करे। तो ये वशिष्ठ मुनि बढ़िया है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये ब्रह्म ऋषि है। अब ये वश में करके यदि आत्मा की यात्रा करेगा तो इसकी यात्रा पूर्ण सफल हो। क्यों? कि ये बाहर संसार के बीच में विश्व को नहीं झांकता। विश्व नाम ये जो संसार लंबा चौड़ा फैला हुआ है, जो इंद्रियां बताती हैं, तो ये विशिष्ट मुनि तो पहुंचा हुआ, ठीक है, कि इसको तो उस परमात्मा का पूरा पता। पर ये जो है तो विश्व का मित्र, कि जो कायदे हैं कानून है विश्व के, उनको पूरा जानता नहीं है। पर फिर भी तपस्या जरूर उसके पास भी है, थोड़ा अपने मन को, वो दुख को सहन भी करना जानता है और सुख को त्यागना भी जानता है। परंतु वशिष्ठ की तरह अपने आप को पूरा वश में किए हुए नहीं है, दूसरों के सहारे से सुख खोजने वाला। तो जो जितना ये विश्व में रम रहा है, ये विश्व का बना हुआ तो मित्र है जो पाणिनि ने सिद्ध किया, पर है ये विश्व का मित्र कायदे कानून से विरोधी होने से ये सारे विश्व का बैरी है। क्योंकि विश्व को समझ रहा है, ये अपनी समझ ही चला रहा कि मैं अपने ढंग से इस परमात्मा को पाऊंगा। तो इसलिए वशिष्ठ कहता भी इस ढंग से नहीं, जब तक तुम्हारी इंद्रियां बाहर बह रही हैं, चाहे तुम किसी राजा की शरण भी ले लो, तुम्हारे अंदर वही त्रिशंकु और तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, जो त्रिशंकु राजा इस गंदगी को त्यागे बिना फिर स्वर्ग में जाना चाहता। तो अब हमारा ही मन यदि ये चाहे कि ना भाई ये संसार के भोग भी हमको बने रहें, पर ये बने रहते हैं कि, तो यही है विश्व के हम बैल। विश्व तो ये कह रहा है कि कोई चीज जिस वक्त जहां आपने देखी थी वो उसी समय के लिए थी। जो बच्चे का सुख, उसकी मीठी तुतली भाषा, उसके आदर भाव, उसके सुंदर व्यवहार विचार, वो सारे जिस वक्त आपको नजर आए थे बस उसी वक्त के लिए थे, और उसके बाद वो रहने के नहीं। और जब वो रहने के नहीं और तुम उसकी तृष्णा रख रहे हो, तो तुम हो ना विश्व के बैरी। तो इस तरह से विश्व के मित्र, तुम्हारा नाम विश्वामित्र। कौन मन का विश्वामित्र नाम है? कि वो मन जो इस विश्व के ही भोगों को फिर से चाह रहा है, और उसी के लिए उसकी चाह रूपी तृष्णा में बंधा हुआ उधर ही बह रहा है, ये उसका एक खूंटा। और दूसरा खूंटा कौन? कि वो दूसरा खूंटा वो जो सुख मिला है वो याद से उतरने नहीं देता, उसी का सत्व बना हुआ है, वो दूसरा खूंटा। तो इसमें तीसरा होने क्या जा रहा है कि थक के परेशान होकर के तमोगुण का अंधकार आ, अंधकार आकर के जब कि तुम भगवान में तो मिलोगे नहीं, तम आके तुमको सुला देगा, मार देगा, और उसके बाद मरे रहना तुम भी नहीं चाहोगे, बने रहने की आशा तुम्हारी बनी हुई है। तो वो जो बने रहने की तृष्णा है, तुमको नए सिरे से संसार रच करके कुछ फिर रचेगी, वो तुम्हारा नया जन्म समझ लो, या कुछ भी है एक नया संसार से। तो अब इस तरीके से यदि आदमी उस परमात्मा में नहीं पहुंचा तो बीच में लटक रहा है ना, कि भगवान में तो गया नहीं, अब उधर संसार में भी नहीं है। तो अब ये जो बीच में होने वाला मन है, इस मन के लिए फिर यही दुर्गति है कि ठीक है, बार बार जन्मो और बार बार मरो। अब चाहे विश्व का मित्र उसका मन कितनी तपस्याएं भी करता रहे, किंतु उसको उस धाम में नहीं पहुंचा सकता जिस धाम में उसकी मुक्ति है। अब उस धाम में वही आदमी पहुंचेगा
तो जिसका मन अपने आप को वश में करने वाला है और इस शरीर को, काया को भूल जाने वाला, ये गंदगी तो छोड़े, जीते जी इस काया को साथ लेके नहीं। और काया को साथ कौन रखता है? जो काया से सुख देखना चाहता है। इस काया को तभी तक का भय है जब तक कि इसके संबंध से हम सुख देखना चाहते हैं। नहीं तो नींद में भी जो भूल जाता है तो ध्यान में क्यों नहीं भूलेगा? यदि ये ध्यान में भूल गया तो समझो उस भगवान के पास जाने में कोई देरी नहीं है। तो काया को भूलने का मतलब यह है कि इसकी आसक्ति, तृष्णा, इसके संबंध से जो होने वाले सुख हैं उनमें पहले छोड़। तो वो कथा इस तरह की रही। तो क्या हुआ, हमारे लिए कथा का क्या शिक्षा मिली? कि वो जो पुराण की कथा बोलती है वो ये बोलती है कि भाई एक बार ठीक है कि जो सुख हमको मिल गए वो किसी समय थोड़े बहुत सुख ही थे, पर यदि उन्हीं सुखों की आशा लिए बैठे रहोगे आप, फिर हमको मिले तो हम वो विश्व का जो कानून है उसके बैरी हैं। और उसके बैरी होते हुए ये त्रिशंकु के साथी हैं। त्रिशंकु कौन सा? जो कि ना स्वर्ग में पहुंच सके, ना संसार की ही सुख ले सकता। संसार से तो रिटायर हो ही जाएगा ना। कैसे रिटायर हो गया? कि बुढ़ा हो गया, वो समय वैसा नहीं रहा, इंद्रियां कुंठित हो गई। कुंठित हो गई का मतलब जैसे चाकू खुंडा हो गया, इनके अंदर वो पैनी चीज धार नहीं रही कि जिससे इसको वही सुख पहले वाले मिलेंगे। अब इंद्रियां भी वो नहीं रही, शरीर भी वो नहीं रहा, तो सुख तो वो रहे नहीं, इसलिए इधर का भी नहीं है। इधर से भी गया और उधर पहुंच भी नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? कि इसकी तृष्णा नहीं भूलता, इसकी आशा बनाए बैठा हुआ है। तो उधर से भी गया और इधर से भी गया, ये बीच में लटकने वाला वो त्रिशंकु, जिसके 3 शंकु। अगर हमको शिक्षा क्या मिली? तो इन 3 गुणों से पार होगा। तो उधर की तृष्णा यदि छोड़नी है तो पहले विचार से छोड़ो, और विचार छोड़ने के लिए पहले श्रद्धा काम करती है, जिससे मैंने पहले शुरू किया। तो श्रद्धा का होना अच्छा है। जब मन में आदमी को थोड़ा विचार करने से इस संसार का वृत्तांत पता लगेगा कि अरे जिसकी आशा तृष्णा लगाए हुए हम बाहर जीवित हैं और हमारी इंद्रियां बाहर तनी रहती हैं, वो चीज बनी रहने की तो है ही नहीं। जब फिर बनी रहने की है नहीं तो ये विवेक हुआ ना, तो उससे मन को सुकेड़। फिर अगर क्यों झांकना, फिर उसकी आशा क्यों करनी, फिर अगर इच्छा क्यों बनाए रखनी? तो जितना जितना उधर से आशा, तृष्णा, प्रतीक्षा, उसके इंतजार आपका हटा जाएगा, उतना आप वशिष्ठ मुनि होते जाए। तो वशिष्ठ मुनि का मतलब क्या? मननशील होंगे और वशिष्ठ ऋषि आपके अंदर बसता जाएगा। तो अपने अंदर वश में होते 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 तो कहाँ जाके आप अटकोगे? कि यहाँ ये है कि ये बिल्कुल छूटना चाहेगा, पर अभी भगवान दूर ही। दुनिया के साथ रहने की तो हमारी आदत है, वो तो मन खूब जागता था, पर जब इधर से छूटे तो मन कहाँ टिकेगा? खाली मन को कोई है सहारा? तो उस वक्त कोई सहारे वाला न होने से, कोई सहारा न होने से अब इस मन को ये है कि भाई थोड़ा दुख महसूस है। कैसे दुख महसूस होगा? जैसे कि बस्ती में बसे हुए आदमी को कहीं एकांत जंगल में जाके थोड़ा साथ बिताना पड़ जाए तो उसका मन नहीं लगता। क्यों? वो दूसरों के सहारे से टिका हुआ था और वहां वो सहारा है नहीं। अब वो सहारे की तरफ, उसी तरफ उछट उछट के जाना चाहेगा, तो वही जो उसकी तरफ उछट उछट के जाना, बिखड़ बिखड़ के निखड़ के जाना, भाई यही जो है वो अंदर का सुख भगवान का लेने नहीं देता। तो अब यहाँ श्रद्धा ये बताएगी कि घबराओ मत, परेशान मत हो, कि एक परमात्मा है, भगवान भी है, और वो वहां पहुंचे हुए कुछ लोग भी हैं, और ऋषि मुनि जो पहुंचे हुए हैं वो अपने रास्ता बता गए हैं। तुम भी हिम्मत करो, यदि संसार से तुम्हारी इंद्रियां वगैरह बिछुड़ चुकी हैं और अभी तुमको वो सुख नहीं नजर आ रहा, थोड़ी तंगी सी तो जरूर है, क्योंकि इधर से बिछोड़ा हो गया और उधर मिला नहीं, तो इस तंगी को भी थोड़ा सहन करने की कोशिश करो। बस ये चीज है सारी, जो कि आप 2-4 दिन से पहले सुन रहे थे कि थोड़ा दुख में जीना सीखो, दुख में परेशानी मत मानो, कहीं दुख भी आ गया वहां बुद्धि अकड़ बनाए रखो, थोड़ा मन को भी उसमें डटाना सीखो। तो जो जो इधर से बिछुड़ते जाएंगे तो उतना उतना थोड़ा सा मन बिछड़ा हुआ जब सहारा नहीं कुछ पाएगा तो दुख महसूस करेगा। दुख महसूस करेगा तो दुख में बने रहने का नाम धीरज है। फिर से एकदम पुरानी चीज नहीं याद करने का नाम दृढ़ता है। तो दृढ़ होकर के उस दुख में बसे रहने का मतलब ये है कि दुख का ध्यान, कि देखें तो सही उस बिछोड़े का दुख कितना का है। अब बिछोड़ा यूं है ना, तो बाहर की कोई शक्ल नहीं याद करनी, दृष्टि नहीं बनने देनी, आदमियों को याद नहीं करना और उन सुखों को याद नहीं करना। यदि सुख याद आए तो समझना अरे वो तो बीत गए, उनका समय तो निकल गया। अच्छा, फिर मन शून्य में आ गया। अब शून्य जो है अभी वो चेता नहीं, वो जागा नहीं, उसकी अविद्या खत्म हुई नहीं, उसमें आनंद मिला नहीं। तो अब आनंद तभी तक नहीं मिल रहा है जबकि मन के अंदर यही आशा है कि नहीं, मैंने तो उधर ही जाना है जिधर सुख थोड़ा देखा। थोड़ा और इसको यदि मिसाल से समझें तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब वो अपनी खेल में मस्त है,
अब वो खेल खेल रहा है और बाप जब उसका कोई बड़ा उसको खींच के लाना चाहता है कि चल घर, अब खाना पीना है, तुझे घर में आराम है, और उसके दिमाग में वो खेल बस रही है। अब वो उसको खींचे उस तरफ के नहीं मैं तो जाता हूँ, और वो कहे कि नहीं चल भाई तू घर में और वहां तू खाया पिया करना। तो वो बच्चा जैसे वो खेल का जब तक सुख मन में बस रहा है तो वो अपनी ऐंठन नहीं ना छोड़ता, तो वो उधर ही खींचना चाहेगा, नहीं मैं तो नहीं जाता, नहीं मैं नहीं जाता, हट करता है। तो इसी तरह से हमारा मन जो कि बाहर से इन विषयों के सहारे, इंद्रियों के सहारे कुछ सुख पाया है, चाहे वो इंद्रियों का है, चाहे आदर भाव, गौरव भाव, दूसरों के संबंध से वो बाहर का है, कुछ भी मन की जो बाहर की सुख की शक्लें हैं उन्हीं में तना हुआ उधर से ऐसे ही बच्चे की तरह लौटना नहीं चाहता है और ऊंचे उठ के बाहर ही भागना चाहता। अब ये बाहर भागना चाहता है और आप अंदर खींचते हैं। इस खींचातानी में थोड़ा अभी दुख है और अंदर वो पहचान हो नहीं रही, उसमें गोता लगता नहीं, और जो बाहर जो है उधर की तरफ खींच का सुख भूला नहीं। अब उसमें दुख देखते देखते यदि आप धीरज रखोगे, दृढ़ता रखोगे, सब्र रखोगे और उधर आप जानते भी कुछ भी नहीं है जो मन से उतार दें, तो वो जो मन का बच्चा है वो फिर शायद उस संसार के सुख को भूल जाए। वो पुराने जो सुख इंद्रियों के संग से मिलते हैं, विषयों के संग से मिलते हैं, उसको भूल गया। जैसे भूला नहीं कि जैसे बच्चा जो है इधर आपके साथ सुख से हो कि चल भाई चलता हूँ, तो खींचने वाले को उतना परेशानी नहीं होगी, वो आराम से उसको घर लेके आ जाएगा। तो इसी तरीके से यदि वो इंद्रियों का जो मन है, विषयों वाला मन है, वो भूल गया उसको, तो आराम से मन जो है अंदर की तरफ आ गया, जैसे नींद में जाता है ऐसे वो ध्यान में बैठ, तो उसको वो शून्य पहचानने में आए, जो कि अभी तक पहचानने में नहीं आ। क्यों नहीं आ रहा है? कि उसकी लपक बाहर है। क्यों बाहर है? कि इधर तो आने में उसको अभी तक कुछ दिखता नहीं, बाहर के संस्कार तो है ना, वो वासना कि नहीं भाई बाहर तो आनंद ही था, खाने में भी, पीने में भी, बातों में भी, चीतों में भी, और बल्कि जहाँ डर लग रहा है अकेले पड़ गए और वहां सब संगत में थे, भाव समुदाय में थे। बस ये जो मन है इसको अभी तक वो तृष्णा बाहर की ना छोड़ने के कारण से वो अंदर के सुख का परिचय पाने देता है। अंदर के सुख का परिचय का नाम है विद्या, उसका ज्ञान, और उससे उल्टी है अविद्या। अविद्या का मतलब वो ढका हुआ है, वो ढक्कन उठने नहीं दे रहा। तो कौन नहीं उठने दे रहा? यही बसी हुई वासनाएं जो कि बाहर के सुख की है। बसी हुई क्यों है? कि मन के अंदर वही खींच बसी हुई है कि वही सुख है, इधर का सुख नहीं है। तो अब यदि वो थोड़ा दुख से वो बाहर भूल गया ना, तो कम से कम नींद में जाना चाहेगा, जैसे रोज जाता है। तो आप यदि उस वक्त नींद को भी टाल करके, थोड़ा बाहर को भूल करके, अगर नींद को टाल के थोड़ा डटे रहो, तो फिर ये अंदर वो आत्मा का सुख जो है वो मिलता है, वो आनंद आता है। तो इसका अज्ञान का पर्दा समझो खत्म। तो अब त्रिशंकु नहीं रहा। त्रिशंकु तब तक था कि जब वो 3 शंकु उसके हैं कि जा तो बाहर का सुख मिले, उसमें मेरा सत्व वो मैं नहीं छोड़ना चाहता है, और मैं न छोड़ने के कारण वो रजोगुण का तनाव, उसी तरह मन तना हुआ है तृष्णा का, वो भी नहीं, तो फिर तमोगुण में और नींद में सोने का। अब इसके 3 नहीं, उधर नींद को थोड़ा इसने जीता और इधर विचार से रजोगुण तनाव छोड़ा कि उसमें रखा कुछ नहीं, और उसमें जो मैं थी वो भी छोड़ दी गई, इसमें भी कुछ नहीं रखा। उनके सहारे से जो मैं थी वो उसी वक्त की थी जिस वक्त वो मिलते। जब वो चीजें नहीं रही तो वो मैं भी नहीं रही, इसलिए वो मैं अहंकार भी इसने विदा कर। तो ये यदि 3 शंकु इस आदमी के टूटे तो ये है 3 से परे चौथे में पहुंच गए। तो चौथे का नाम तुरिया है। वो तुरिया ही जो है वो ब्रह्म का धाम है, वो परमात्मा की जगह। तो अब इसको यदि फिर पहचानना हो तो भाई ठीक है, संसार में तुच्छता तो है, पर श्रद्धा वाला आदमी थोड़ा थोड़ा टलता हुआ, अपनी इंद्रियों को समेटता हुआ, मन को समझाता हुआ, हिम्मत करके बुराई से पहले टले, फिर थोड़ा एकांत में बैठने की आदत डाले, तो थोड़ा ध्यान लगे। ध्यान में इस बाहर की हर एक चीज की तुच्छता नजर आए। जब हर एक चीज की तुच्छता नजर आएगी तो ये तब 3 शंकु हटेंगे, नहीं तो 3 शंकु बांधने वाले नहीं टलते। तो मन फिर कहाँ जाके टलता है कि जा तो बाहर जगता रहता है, या नींद में जाएगा। यदि वो नींद में ना जाए और बाहर तनाव भी उसके अंदर ना रहे, तो फिर थोड़ा सुखी सा हुआ, वो जो अंतरात्मा नीचे सबकी जड़ में बैठा हुआ है, जो सबका वो आधार है, सबका जो वो अधिष्ठान है, फिर उसका जो मंद मंद सुख है वो इसकी पहचान में आ जाए। वो इसकी पहचान में आया तो उसके ऊपर पर्दा टल गया। तो फिर इसको ये नहीं रहेगा कि मैं कहीं ऐसे सुन्नाटे में पड़ गया जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ कोरा अंधकार ही है, जहाँ कुछ सूझता ही नहीं। बस तभी तक नहीं सूझता जब तक वो बाहर की सूझ उसकी भूलती नहीं। तो बस ये बाहर की सूझ बुलाने तक का ये सारा चतन। तो इसलिए हिम्मत करके थोड़ा सा आदमी
चलो सारी उम्र तो बचपन रहता नहीं, और ना बचपन के वो सुख ही रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा विचार करते करते धीरे धीरे थोड़ा निवृत्त होता जाए, और निवृत्त होते होते कोशिश यही करे कि अब आकर जो मैं है उसको भी छोड़ के, मैं माने वही बाहर सुखों के सहारे बसी कि सदा बना रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि उजड़ जाऊं। सदा बना हुआ कौन सा है? वो बाहर के सहारे बना ना, इसमें उसमें उनमें सब में। तो ये जो सब में बने रहने की इच्छा है, बस यही वो अंतरात्मा को पहचानने नहीं दे। तो अब ये बना हुआ इसी लालच से है कि बाहर कुछ अच्छाई है, और बाहर अच्छाई यदि आदमी ने समझ लिया कि सदा बने रहने वाली नहीं है, तो इसमें तृष्णा रहेगी नहीं। पर तृष्णा इसकी तब तक जरूर बनी रहेगी जब तक कि वो समझता है कि ना भाई यही बड़ा सुख है बाहर बने रहना। और बाहर बने रहना किस लालच से? कि बाहर सुख होता है, आंख को देखने का, कान को सुनने का, जिब्बा को चाखने का, बोलने का भी, चमड़ी को छूने का और नाक को सूंघने का, और मन में भी दूसरों के संबंध से जो आदर भाव, गौरव भाव और सुख होते हैं रौनक मेले के, बस ये जब तक दिमाग में बस रहे हैं, ये सारी का नाम है भव तृष्णा, संसार की तृष्णा। तो जब तक ये तृष्णा नहीं बुझ जाती, मिट जाती, तब तक भगवान का स्पर्श नहीं मिलता। और जब तक वो नहीं मिलता है तब तक इसका मन जो है इतना फिर ज्यादा वो नहीं सुखी होता, या इतना ज्यादा वो उत्साह वाला नहीं होता कि फिर मैं इधर चलूं। इस थोड़ा जुझू इससे बुझता जाएगा, और बुझने से जो दुख होगा उस दुख को सहन करेगा, और दुख को सहन करते करते अंत में वो बाहर भूल गया और नींद में जाता नहीं। तो ये ठिकाना है कि जिसको कहते हैं वे परमात्मा वो जीते जी पा गया। अब फिर इसको मरने के बाद मौत का भय नहीं रहा। क्यों? कि मर के जिस जगह इसने जाना था वो यही जगह थी जहां पहले पहुंचना था, पर यदि अंधकार में जाता तो फिर स्वप्न खड़ा होता। तो स्वप्न खड़ा करने वाले कौन थे? वही अविद्या, काम, अविद्या, दृष्टि, काम और भाव। कि नींद में चला गया और वो पहचानता तो है नहीं कि जिस जगह बैठा है वो क्या चीज है, उसका सुख तो उसको पता नहीं है। तो फिर वही बाहर की तृष्णा फिर उसको वही संस्कारों से दृष्टि बनाती कि वो माने वही पुराने जो बचपन वाले, लड़कपन वाले, जवानी वाले सुख, तो उन्हीं की तृष्णा में नींद में सोया सोया स्वप्न देखता। क्या स्वप्न देखता? एक नया संसार बन गया। नया संसार बन गया, कहीं माँ बाप की गोदी में खेल रहा है, कहीं दूसरों में खेल रहा है, चलो एक लंबा फिर संसार। तो पहले अविद्या रह गई, मैंने वो नहीं ना परख में आई उस चेतन ज्योति की, तो अविद्या रह गई, सोया तो रहा। और जिस वक्त जागा तो ही संस्कार पूरे पहले। तो जैसे जागा, जैसे सोया कोई चोर, तो सपने में भी देखता है कि उसी के अनुसार से उसकी सृष्टि खुली। कौन से? कहीं डंडे पड़ रहे हैं, कहीं गालियां। खैर यदि अच्छे कर्म है तो शायद आदर भी पा रहा है। इसी प्रकार से ये है कि जब वो नींद से उठेगा, चाहे मौत के बाद उठे, तो भी उसको क्या पुराने संस्कार आकर के एक नया स्वप्न खड़ा कर देंगे। नए स्वप्न में क्या देखेगा? वही पुरानी बातें, फिर वो खत्म हो जाएंगी, फिर वो उदास हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से नीचे तो पहुंच नहीं सकेगा जड़ तक जहां पर सच्चा सुख है। तो फिर उसी तरह से फिर उसी से उचट उचट करके फिर नए नए सपने देखेगा। तो ये संसार उसका कभी भी मिटने का नहीं। पर यदि जागते जागते वो उसका स्पर्श पाले, उस सुख को यदि देख ले, तो फिर वहां नींद तो रही नहीं, तमोगुण तो रहा नहीं। तो तम नहीं है तो स्वप्न भी नहीं है। अब स्वप्न नहीं है तो स्वप्न में जो आने वाले जो संस्कार जागने थे और जिन्होंने सृष्टि दिखानी थी वो भी नहीं है। तो ये अविद्या जब तक है, मैंने उस परिचय नहीं, उस परमेश्वर का, उसके सुख का ज्ञान नहीं हो पाता है, सामने साक्षात्कार नहीं होता है, तभी ये अविद्या बसी हुई संस्कारों को पैदा करती है। अब सो तो जरूर जाएगा, सोया हुआ फिर संस्कार लेकर के उठेगा तो सपना आएगा। जो सपना आएगा ये उसका अपना लोक है। अब देखो ये इतना बड़ी माया भी है। अब दूसरे एक कहने सुनने से तो चीज ठीक समझ में नहीं आती, चाहे पुस्तकों में पढ़ लो, चाहे किसी की वाणी से सुन लो, ये सुनी हुई इतना चमत्कार पैदा नहीं करती जितना कि अपने मन के अंदर ये तमाशा देखने से, अपनी आत्मा के अंदर इसको समझने से जो चकाचौंध पैदा करती है। अब देखो ना कितनी माया है कि अब जिस संसार को हम सच्चा समझ रहे हैं सपने में भी ऐसा दिखता है, पर जिस वक्त तो दिखता रहता है तो उस वक्त मालूम होता है हाँ बिल्कुल सच्चा है, और उसमें दुख सुख भी हमको होते हैं, बैरी मित्र भी मालूम होते हैं। पर जिस वक्त तो एकदम एक ही आंख बंद होने से या खुलने से दूसरी तरफ एकदम मिट गया, तो ये फिर अंदर के उस चेतन देव की माया ही तो थी। तो इसी प्रकार अभी हम देख रहे हैं बड़ा पता नहीं ये सच्चा है, इसमें शायद हम सदा बने रहें, पर जिस वक्त इसका मौका आना है तो मौत ने भी आकर के इसकी आंखें बंद करके ये कहीं दिखने में आएगा, बस पता है कहाँ चला गया। पर इतना जरूर है कि वो जो उसके अंदर चेतन है वो कहीं खत्म नहीं हुआ, वो गर्क नहीं हो, और उसके अंदर पूरे संस्कार भी भरे हुए हैं। ये शरीर नहीं है तो जैसे यहाँ सो जाने के बाद उसने दूसरा शरीर पैदा कर दिया, इसी तरह से वहां से उछट करके वो दूसरा शरीर फिर पैदा कर दे।
तो अब ये देखो कितना जादूगर है वो। ये जादूगर हमारे अंदर ही है कि एकदम इधर से आंख बंद की तो कोई दूसरा खड़ा कर दिया, और उधर से बंद करके उसने ना जाने खोल के कहा कौन रच दिया। बस इसी तरह का ये बवाल है, ये जादूगर है। और उस जादूगर की जो जितनी भी माया शक्ति है उसी का नाम माया। माया शक्ति मैंने दिखती तो है नहीं क्या है, पर काम सब कर रही है। कि इधर से सुला दिया, कहीं पैदा कर दिया, कहीं और संसार रच दिया, 1 सेकंड में रच दिया और 1 सेकंड में तोड़ दिया। तो ये सारा बवाल यदि अपने मन के अंदर किसी को समझ में आने लग जाए ना, तो फिर जो परमात्मा की समझ होगी वो कुछ और होगी, और जो उसकी माया की होगी वो भी विचित्र होगी। पर जब तक वो अपने अंदर इसको नहीं देखता, सुनने सुनाने में हाँ जी एक भगवान है, उसकी माया सब खेल रचती है और वो चक्कर में डालती है, उससे मुक्त होना चाहिए, वो इस तरह से उसका दुख रूप भी है, ठीक है, वो सब सुनने में जो कुछ आएगा ये सुना हुआ बाहर खत्म। पर जब थोड़ा सा निवृत्त होकर के इस संसार के सुखों से थोड़ा सा वैराग्य प्राप्त करके और इनको तुच्छ समझ के ज्ञान पैदा करके ध्यान में जा करके कुछ फिर इसका परिचय पाएंगे, तो फिर जो इसकी लीला होगी वो बहुत विचित्र होगी, वो बहुत न्यारी होगी। फिर किस तरीके से एक क्षण में पैदा करता है और क्षण में तोड़ देता है, ये भी सब अच्छे लगेंगे। और किस तरह से अगला लोक खड़ा हो जाता है और ये लोग नष्ट हो जाता है, और ना कोई नष्ट भी होता है और ना खड़ा भी नहीं होता। ये तो खाली है कि इस प्रकार से है जैसे सिनेमा चल रहा है, इसी प्रकार आत्मा के अंदर कुछ संसार खड़ा हो गया, इसी में काल बन गया, दिशाएं बन गई, इतने आदमी हो गए, और आंख जरा दूसरी तरफ हुई तो मिट गया और न जाने क्या क्या हो गया। ये लीला जो है उसकी जैसे जैसे अंदर आप पाएंगे समझेंगे तो आपसे संसार से पूरा वैराग हो गया, उसके बीच में बने रहने की इच्छा होगी। नहीं तो अभी ये सुख ही नहीं छोड़ते, ये तृष्णा नहीं छोड़ती। हम कहते हैं हाँ जो एक बार हमने देखा उसी में बने रहे, पर जो एक बार आपने देखा वो तो बने रहना ही नहीं। पर ये सत्य परख में आवे ना, और सत्य इतना परख में आवे कि कुछ हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव डाले कि जैसा फिर हमको चलना चाहिए वैसी लाइन हम पकड़े। अब यदि यही तृष्णा बनी ना गई, इसमें हम सदा बने रहे कभी नहीं, अब कभी होने का है, तब तक हम विश्व के बैरी हैं कि जो संसार नहीं है वो वैसा हम चाह रहे हैं। तो ये तो जाएगा ही, पर हाँ ये जाने के बाद एक नित्य सनातन पद है दूसरा, पर वो तब तक है तब तक नहीं है जब तक इससे आसक्ति तृष्णा नहीं है। तो सबसे बड़ी इसकी तृष्णा यही है कि जो इसमें मन रहता है कि इसमें मैं सदा बना रहूं, ऐसा ना हो कि कभी मैं ना रहूं। ये सबसे बड़ी तृष्णा है इसकी। अब जिस दिन ये तृष्णा बुझ जाएगी, किस दिन बुझेगी? जिस दिन आपने समझ लिया कि जिस कारण से मैं बना रहना चाहता हूं वो कारण कोई भी टिका रहने वाला नहीं, मैं सिर्फ तब तक बना रहना चाहता हूँ जब तक कि इसके सुखों के मन से मैं रंग रहा हूँ। और जिस वक्त बुढ़े हो गए एक ऐसी हालत में पहुंच गए कि जहां हमको मालूम होगा कि वो पहले सुख तो रहे नहीं और सांस लेना भी दुख हो गया, तो फिर शायद यही चाहेगा बना रहना के दूर रहा, भगवान जल्दी उठा ले। पर वो भगवान जो जल्दी उठा ले वो तो मरते समय यदि हमको हुआ तो हमारा कुछ नहीं बन पाएगा। यदि ज्ञान से ध्यान से पहले हमारी समझ में आ गया कि भाई संसार में बने रहने की कोई हालत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, फिर जो ये वैराग्य है तो ये भगवान का रास्ता चलने के लिए आपको सुंदर तीर्थ यात्रा में लगा दे। तो तीर्थ यात्रा फिर यही है कि जहाँ कर गए जाकर के उस चेतन का सुंदर स्पर्श पा गए, वही तीर्थ यात्रा वहीं समाप्त होगी। करने का नाम तीर्थ है, उसके लिए जो यात्रा मैंने धर्म का मार्ग चलना। तो ये तीर्थ यात्रा तब आरंभ होगी, पहले इस दुनिया में समझे बने रहने के लिए कोई चीज नहीं है। जो सुख यहाँ नजर आ रहे हैं बने रहने का लालच रूप, वो कभी भी बने नहीं रहते, वो सदा बिगड़ने वाले ही हैं। बस जिस वक्त देखा था उसी वक्त के लिए था, इसलिए मना उसकी तो आशा करने वाला भी विश्व का बैरी है। विश्व के जो कायदे कानून है उसका बैरी है, और तेरे 3 शंकु में 3 शंकुओं से तू बंधा ही रहेगा। उसमें जो तू मरेगा बीच में जाकर के, तो वही उसकी हालत होगी जो त्रिशंकु राजा के पुराण में सुनते हैं कि ना तो संसार का रह गया और ना भगवान में पहुंचा। क्यों? तो संसार का तो इसलिए नहीं समय निकल गया, और वहां इसलिए नहीं पहुंचा कि वो मन से नहीं उतरा। तो इसलिए इधर से छोड़ छाड़ के दोनों तरफ से तुम ठीक कमाई करो, और ठीक कमाई करो, श्रद्धा रखो, हिम्मत करो, सावधान रहो, ध्यान करो, और उस आश्चर्य में जो जादूगर सबसे बड़ा भगवान है उसके जादू को पहचान के उसकी लीला में ऐसा रम जाओ कि ये संसार तुम्हारे मन से बिल्कुल उतर जाए। इतना उतर जाए कि मरते समय तक हमको यही रहे कि हम अपनी आत्मा में हैं, अपने आपे में हैं, बाहर की किसी चीज के बीच में नहीं। जब यही चीज लेके मरोगे तो मौत तो है कुछ नहीं, अजर अमर पद पाओ, जिसको कहते हैं देवता लोग स्वर्ग है, वेद लोग कहते हैं स्वर्ग है, या ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है, चलो या मुक्तियों का लोक है, या मुक्ति है। तो ये सारी चीजें इसी रास्ते में मिलने की हैं। ये तीर्थ यात्रा करते जाओ, चलो जिस जगह भी पहुंच जाएंगे वहीं से। पर ये नहीं है कि ये मिथ्या चीजें
जो कि इंद्रियों से मिलने वाली हैं, तो जिस वक्त की थी उसी वक्त की थी, और हम उनकी आशा लगाए बैठे हैं और सारी उम्र मरने समय तक भी। तो यदि यही लेके जाएंगे तो है वही वो फिर हमारा कि ना इधर के ना उधर के, तो बीच में संसार में लटकते हुए बहते जाएंगे। तो इनसे पार पाने के लिए थोड़ा वही है कि इसकी तुच्छता को पहचाने कि ये किस तरह बदल रहे हैं, और बदल के इनसे मन इतना